हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एग्जाम्पल 4 और 5 करेंगे चैप्टर 9 का। तो क्या कहता है समझते हैं। और बस लास्ट एग्जाम्पल है 4 और 5, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे MCQs और फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या कहता है समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में क्या है। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। यानी आप देख पा रहे हैं कि दो सर्कल है जो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AD एंड AC आर डायमीटर। ये जो देख रहे हैं आप AD और AC, ये दो डायमीटर्स है। टू द टू सर्कल प्रूव डैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। आपको प्रूव करना है कि ये जो B है ना, वो DC के ऊपर लाई करता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं आसानी से। बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यानी कि एक थ्योरम यूज होता है सेमी सर्कल वाला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब हम AB को कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या है, गिवन है कि AD एंड AC जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये एक सेमी सर्कल बनाता है और सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिंपल है कि B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। समझते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ना ये जो आपको दिया हुआ है डायमीटर AD, ये जो है डायमीटर है तो यानी ये सेमी सर्कल हो गया। और इस सेमी सर्कल में ABD जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो लिख देंगे कि एंगल ABD जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल्स इन सेमी सर्कल। सेम इसी तरीके से ये डायमीटर है AC, तो हमारा ABC जो है वो भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सेम कंडीशन। अब जब आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो एंगल है ये दोनों 90-90 है, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ABD प्लस एंगल ABC ये आपका बन रहा है कितना, 180 डिग्री। तो आप क्या देख पा रहे हो कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इट मीन्स DBC क्या होगा, एक लाइन फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर DBC फॉर्म अ लाइन। अगर आपको रीजन बताना हो तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो लाइन फॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर DBC लाइन है इट मीन्स कि B कहाँ पे लाई कर रहा है, DC पे। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब हो गया कि जैसे D को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन A को ये बाइसेक्ट कर रहा है, B को ये कर रहा है और C को ये। तो इसके द्वारा जो देख पा रहे हो आप EFGH जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो EFGH है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले जिसको आपको प्रूफ करना है वो नोट कर लीजिए कि आपको गिवन क्या है, ये सब है, एंगल बाइसेक्टर गिवन है, ठीक है।
आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो समझिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि हमें कोई भी अपोजिट एंगल्स को 180 प्रूफ करना होता है। अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 180 के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ई एफ जी एच को अलग से बना लेता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मान लो ये है और यहाँ पे ये है, इस तरीके से ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल अगर हम प्रूफ कर दें, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है सो क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 180 प्रूफ करना है, इन दोनों का सम। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो एंगल है उसका नाम है एफ ई एच। तो एफ ई एच जो है वो इसके इक्वल है, यानी ए ई बी के इक्वल है। तो सिंपली लिख देंगे कि एंगल एफ ई एच जो है वो इक्वल है एंगल ए ई बी के, ए ई बी के। और ये किसके इक्वल है, ये एंगल किसके इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है 180 माइनस ये दोनों एंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिख देंगे 180 माइनस ई ए बी प्लस ई बी ए, ई ए बी प्लस ई बी ए, ये दो हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको ई ए बी और ई बी ए को देखिए तो ये टोटल ए का हाफ है और ये टोटल बी का हाफ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी निकाल सकते हैं कि ये जो एंगल है एफ जी एच, एफ जी एच, तो एंगल एफ जी एच जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी जी सी के। अब ये डी जी सी के इक्वल है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये डी जी सी जो है वो क्या है, 180 माइनस ये दोनों एंगल। तो लिख देंगे 180 माइनस जी डी सी और जी सी डी, जी डी सी प्लस जी सी डी। ये एंगल और इन एंगल का सम अगर 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल जो है वो तो हाफ ऑफ डी है और हाफ ऑफ सी। तो लिख देंगे 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल सी। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। आपको इन दोनों का सम चाहिए, ये एंगल और इस एंगल का सम चाहिए। कितना चाहिए, 180। तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच, तो यानी ये भी ऐड होगा। ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री, और ये दोनों माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, अब माइनस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। अब जैसा कि यहाँ पे दोनों में से ही माइनस 1/2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले रखा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 360 डिग्री है और ए बी सी डी का जो सम होगा वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका भी सम कितना होगा, 360। तो 1/2 इंटू 360, ये यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो अगर आप 360 में से 180 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री।
तो यानी इन दोनों अपोजिट एंगल का सम अगर हमारा 180 हो रहा है, इट मीन्स EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बस ये दिखा देना था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।